नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास में जुटे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश में लाखों अवैध प्रवासी नहीं रह सकते। युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बेअसर करने की अपील की। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के विज्क ऑन जी में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। और पुरुष टी20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई में खेले गए 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा किया। समाचार प्रभात के साथ मैं रवि कपूर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी दलों के नेता शहर भर में रोड शो, घर घर जाकर चुनाव प्रचार और जनसभाएं कर रहे हैं। कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। एक रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजधानी में 13,760 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के मतदाता अनुकूल उपाय कर रहा है। मतदान के अनुभव को सुगम, बेहतर और तेज बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशन QMS ऐप लॉन्च किया गया है। मतदान के दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान, 19,000 होमगार्ड और 220 CAPF कंपनियां तैनात की जाएंगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। एक रिपोर्ट। JPC की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ ये रिपोर्ट पेश करेंगे। वे संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन की पटल पर रखेंगे। ये रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहले ही सौंपी जा चुकी है। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति व्यक्त की है। इससे पहले JPC ने वक्फ विधेयक 1995 में 14 खंडों और धाराओं सहित 25 संशोधन को मंजूरी दी थी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की अपील करते हुए कहा है कि देश में लाखों अवैध प्रवासी नहीं रह सकते और चुनावी राजनीति को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। Our nation cannot afford to have millions of illegal migrants. We cannot allow our electoral politics to be disturbed by demographic dislocations and earthquakes. These are things which will matter for you because these are the challenges for which you collectively have to find an answer. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में बार बार होने वाले व्यवधानों पर चिंता जताई। राष्ट्रीय राजधानी में कल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अस्तित्व संबंधित चुनौतियों के बारे में चिंतित होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बेअसर करने की अपील की। I appeal to youth. I appeal to platinum category of young minds to neutralize these anti-national narratives. To defeat those forces that are inimical to India. Your mind should be concerned with the existential challenges we are facing. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि NVS-02 अंतरिक्ष यान पर लगे थ्रस्टर्स के नाकाम रहने से उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित करने के प्रयासों को झटका लगा है। एक रिपोर्ट।
इस उपग्रह को GSLV Mk2 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 29 जनवरी को प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण यह उपग्रह इसरो का 6वां प्रक्षेपण था। यह उपग्रह एक अंडाकार भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जो नेविगेशन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। GSLV रॉकेट द्वारा उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के बाद इस पर लगे सौर पैनल सफलतापूर्वक तैनात किए गए, लेकिन बिजली उत्पादन नाम मात्र रहा। इसरो ने कहा है कि ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार स्थापित हो गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। ये स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। इससे पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में पहचाने जाने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई और अब तक 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से जुड़ी ताजा जानकारी जानने के लिए आइए हम बात करते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर आप किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? और अभी आपको बता दूं कि आज सुबह से ही श्रद्धालु जो है संगम में स्नान कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम तट पर ऐसा लग रहा है मानो जो है आस्था की बयार बह रही हो। हर हर गंगे के उद्घोष से समूचा वातावरण ऐसा लग रहा है जब से भक्तिमय हो उठा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर जो है गंगा में डुबकी लगा रही है। ऐसा मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से जो है सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधु और संत भी जो है अपनी परंपरागत वेशभूषा में स्नान कर रहे हैं। जो 13 अखाड़े हैं वो सभी लोग जो है सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे। सुबह के समय ठंड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखी और भारी संख्या में जो है श्रद्धालु इन अखाड़ों के स्वागत के लिए जो है यहाँ पर खड़े हैं। जी रवि। दीपेंद्र, ये बताएं कि अमृत स्नान के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा के क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? रवि, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जो है इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की जो है फिलहाल निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए इस बार जो है अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वो आसानी से पवित्र स्नान कर सके, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जो है ये एक ही जगह से जो है आ रहे थे, जा रहे, जिस कारण से भीड़ जो है बहुत ज्यादा जमा हो जा रही थी। इसलिए इस बार यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो मेला में प्रवेश क्षेत्र है वहां पर सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है उसको तैनात किया गया है और जो संगम के विभिन्न घाट है वहां पर गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर तैनात है। इसके अलावा एक और बताऊं कि संगम नोच पर महिलाओं की ज्यादा भीड़ होने के कारण जो है सीआरपीएफ की 2 कंपनियां वहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए जो है मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों पर जो है घाटों पर जो है साइनेज लगवाए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से घाट पर पहुंच सकें। जी रवि। महाकुंभ से ताजा जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद दीपेंद्र। इस बीच महाकुंभ से जुड़ी एक याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इसमें महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश और नियम लागू करने की मांग की गई है। महाकुंभ में पिछले सप्ताह बुधवार को हुई भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे और 60 घायल हो गए थे। जम्मू और कश्मीर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम ने कल राजौरी जिले के बधाल गांव का दौरा किया। इस टीम में संस्था के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास के नेतृत्व में विष विज्ञान के कई विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम ने बधाल गांव में सीलबंद घरों और उस क्षेत्र के आसपास से भोजन तथा पानी के नमूने एकत्र किए। इस गांव में रहस्यमय बीमारी से 17 लोगों की मौत हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कैंसर जागरूकता, रोकथाम, प्रारंभिक जांच और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।
डॉक्टर डोडुल मंडल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, परिचर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित विशेषज्ञ से कैंसर के कारण, रोकथाम, प्रारंभिक जांच और उपचार के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर तथा #AskAIR के साथ सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ चंद्रशेखर शर्मा। भारत ने टी20 क्रिकेट में कल रात श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 10 ओवर और 3 गेंद में 97 रन ही बना पाई। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के विस्क-ऑन-जी में कल रात रोमांचक टाईब्रेकर में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 225 का खिताब जीत लिया। टेबल टेनिस में 2025 WTT सिंगापुर स्मैश में भारत का अभियान आज महिला सिंगल्स राउंड 64 में कई महत्वपूर्ण मैचों के साथ जारी रहेगा। श्रीजा अकुला का मुकाबला चीन की हे झुआजिया और मनिका बत्रा का सामना रोमानिया की एलिजाबेथ समारा से होगा। दूसरी ओर यशस्विनी घोरपड़े और जापान की मेवा हरिमोतो आमने सामने होंगी। मौसम विभाग ने बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज सुबह और रात के समय घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बजट पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया, बसंत पंचमी पर महाकुंभ में अमृत स्नान, ट्रंप की कार्रवाई पर कनाडा की जवाबी कार्रवाई और महिला T20 में भारत के लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने की खबरें आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई हैं। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार थमने और सभी दलों द्वारा ताकत झोंकने को लेकर दिल्ली में आएगा विकास का नया बसंत, इस शीर्षक से पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा है कि बनेगी भाजपा सरकार, चुनाव से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर गए। इस खबर पर जनसत्ता की सुर्खी है, एक ओर आपदा, दूसरी ओर मोदी की गारंटी। बजट पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया पर हिंदुस्तान लिखता है, नई पुरानी व्यवस्था में एक को चुनने का विकल्प मिलता रहेगा, पुरानी कर व्यवस्था भी जारी रहेगी। वहीं देशबंधु ने प्रियंका गांधी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, देश में हर तरफ महंगाई की मार। बसंत पंचमी पर आज महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर हरिभूमि की सुर्खी है, बसंत पंचमी के लिए संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट बने। जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, महाकुंभ नगर में बसंत पंचमी पर उमड़ा जन सैलाब, महास्नान के लिए मेगा प्लान। ट्रंप की कार्रवाई पर कनाडा की जवाबी कार्रवाई को लेकर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, व्यापार युद्ध की आशंका प्रबल, चीन चिंतित। जबकि जनसत्ता की सुर्खी है, ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया शुल्क। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, फिर जीत लिया मैदान, विमेंस अंडर 19 T20 में भारत चैंपियन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास में जुटे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश में लाखों अवैध प्रवासी नहीं रह सकते। युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बेअसर करने की अपील की। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के विस्क-ऑन-जी में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। और पुरुष T20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई में खेले गए 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।